बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 लोगों की नमाज कभी कबूल नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनकी नमाज अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होती। ये वही लोग हैं जिनकी नमाज अल्लाह पाक कबूल नहीं करता। चाहे वो सर्दी में उठे, ठंडे पानी से वुज़ू करे, पैदल मस्जिद जाए और बाजमात नमाज अदा करे, फिर भी उनकी नमाज उनके मुँह पर लौटा दी जाती है। जानते हैं वो 5 लोग कौन से हैं जिनकी नमाज अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं करता। उनकी नमाज ना आसमान तक पहुँचती है और ना ही उनके सर के ऊपर से गुजरती है, बल्कि वापस उनके मुंह पर दे मारी जाती है। कभी आपने सोचा है कि कोई शख्स ठंड की कड़कती रातों में जागे, ठंड पानी से वजू करे, लंबा सफर तय, मस्जिद पहुंचे, बाजमात नमाज अदा करे और फिर भी उसकी नमाज कबूल ना हो? ये सुनकर शायद आप हैरत में पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसे बदबख्त लोग भी हैं जिनकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। उनकी नमाज महज एक जिस्मानी मशक्कत बनकर रह जाती है, क्योंकि उनके दिल ईमान की रोशनी से खाली होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो इतनी मेहनत के बावजूद अल्लाह की रज़ा से महरूम रह जाते हैं। यही वो राज है जो हर एक को अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर देता है। इसलिए खुद से सवाल करें, क्या मेरी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही है, या मैं कहीं उन 5 लोगों में से तो शामिल नहीं? जब इन 5 लोगों की तफसील सामने आती है तो दिल कांप उठता है। ये वो लोग हैं जो दिखने में इबादतगार होते हैं, मगर उनके अमाल और नियत में खामियां होती है जो उनकी नमाजों को बेकार कर देती है। वो 5 लोग जिनकी नमाज कबूल नहीं होती। नंबर 1, झूठ बोलने वाले लोग। झूठ बोलने वाले की नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती, चाहे वो कितनी खुशू के साथ अदा करे। झूठ एक ऐसी बुराई है जो इंसान के तमाम नेक अमाल को खत्म कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ और ईमान एक दिल में इकट्ठा नहीं रह सकते। हदीस तिरमिजी। ऐसे लोग अपनी जुबान से झूठ बोलते हैं और अपने अमाल से हक को छुपाते हैं। ये लोग नमाज में झुकते तो है, मगर उनके दिल और जुबान झूठ की गंदगी से पाक नहीं होते। अल्लाह के यहाँ कबूलियत के जरूरी है कि इंसान अपने जुबान और दिल को पाक रखे। अगर ये लोग अपनी जुबान को सच्चाई से संवार ले तो उनकी नमाज भी कबूल हो सकती है। नंबर 2, हराम माल खाने वाले लोग। जो लोग हराम कमाई करते हैं, रिश्वत लेते हैं, नाजायज कारोबार करते हैं, यह हराम जरिए से माल कमाते हैं, उनकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गोश्त हराम माल से पैदा हुआ वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मुस्नद अहमद हदीस। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान हराम कमाई से पलता बढ़ता है तो उसका जिस्म हराम से बना होता है। अगर वह तौबा ना करे और इसी हाल में मर जाए तो जन्नत में दाखिल होना उसके लिए मुश्किल होगा। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि अल्लाह से ताल्लुक़ का एक जरिया है। अगर यह ताल्लुक़ साफ़ नियत और हलाल कमाई पर मबनी ना हो तो इबादत बेकार हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वह अपनी कमाई को हलाल बनाए ताकि उनकी नमाज कबूल हो। नंबर 3, दूसरे के हुकूक गज़ब मारने वाले लोग। ये वे लोग हैं जो खुद को बड़ा इबादत गुजार दिखाते हैं, मगर उसके अमाल उनके कौल के खिलाफ होते हैं। वे नमाज पढ़ते हैं मगर दूसरे के हुकूक छीनते हैं, किसी का माल नाहक हड़पते हैं, बददियानी करते हैं या दूसरे पर जुल्म करते हैं। ऐसे लोगों की नमाज अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होती, क्योंकि उनका किरदार उनकी इबादत की गवाही नहीं देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी का हक मारा उसकी इबादत बेकार हो जाती है। सही बुखारी। नंबर 4, जिनके दिल कीना और हसद से भरे हो। जो लोग दिल में दूसरे के लिए कीना, बुग़्ज़ और हसद रखते हैं, उनकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। वह नमाज पढ़ते हैं मगर उसके दिल दूसरे के लिए नफरत से भरे होते हैं। यह दिल की वह गंदगी है जो अल्लाह के करीब होने में सबसे बड़ी रुकावट है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, सिवाय उसके दिल सलीम पाक साफ दिल के साथ आएंगे। हदीस अल-सारा। अगर कोई इंसान अपने दिल से नफरत और हसद को निकाल दे, उसकी नमाज अल्लाह के यहाँ मकबूल हो सकती है। नंबर 5, दिखावे रियाकारी करने वाले लोग। रियाकारी यानी दिखावे के लिए इबादत करने वाले लोगों की नमाज भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। ये वे लोग हैं जो दूसरे को दिखाने के लिए नमाज में खूब खुशू और खुजू का मुजाहिरा करते यानी दिखावा करते हैं, मगर उनकी नीयत अल्लाह की रज़ा के बजाय लोगों की तारीफ हासिल करना होती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज में गफलत बरतते हैं। ये लोग सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए इबादत करते हैं, जबकि अल्लाह को सिर्फ वही इबादत पसंद जो सच्ची नीयत और इखलास के साथ की जाए। अब आपको सोचना चाहिए, क्या मेरी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही है? अगर हमारी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल करवाना है तो हमें झूठ, हराम, हसद, हक तलफी और रियाकारी जैसी बुराइयों से बचना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी नमाज़ों को कबूल करे और हमें सच्चे मोमिन में शामिल करे।